मशरिक़ वस्ता के एक नए तारीखी दौर का आगाज़। अमरीकी सदर का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि गज़ा अमन मुआहदे में अरब और मुसलमान ममालिक ने अहम किरदार अदा किया है और ये सिर्फ जंग का अख्ताम नहीं बल्कि एक नई उम्मीद और मशरिक़ वस्ता के एक नए तारीखी दौर का आगाज़ है। गज़ा के लोगों को तवज्जो अब तामीर नौ पर करनी होगी। खिताब के दौरान बाएं बाजू के 2 अरकान पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज किया। गज़ा अमन मुआहदे के तहत 20 इसराइली यरगमाली रिहा, 1700 फ़लस्तीनी भी गज़ा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म की शर्म शेख में अमन सरबराह इजलास के मौके पर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के साथ खुशगवार मुलाकात। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा समेत दीगर रहनुमा भी मुलाकात और गुफ्तगू में शरीक हुए। महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनियों का साथ देने और उनके सियासी और सिफारती मुहाज़ पर मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने गज़ा के बहादुर अवाम को गुज़श्ता बरसों में हिम्मत और बहादुरी से सऊबतें बर्दाश्त करने पर ख़राज तहसीन पेश किया। और खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हलफ बर्दारी। असम्बली KP हाई कोर्ट से रुजू। स्पीकर KP असम्बली और मेंबरान असम्बली ने चीफ जस्टिस को नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के लिए दरख्वास्त लिख दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े के बाद सोहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मौजूद नहीं। आइन के आर्टिकल 255 के तहत चीफ जस्टिस हलफ के लिए किसी को भी नामजद कर सकते हैं। वो नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे। जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़ के लगाई हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला है, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमाबाद। नौ मुंतखब साहिब कह रहे हैं कि पर्ची से नहीं आया, मैं बताऊं आप फर्शी सलाम से आए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब नस्मा बुखारी का सोहेल आफरीदी के इंतखाब पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं सोहेल आफरीदी को 2 ख़वातीन की लड़ाई का फ़ायदा मिला। एक वज़ीर आला बेगम के कहने पर लगाया गया, दूसरा बहन के कहने पर हटाया गया। मज़हब के नाम पर मुसल्लह झत्ते बनाना तौहीन मज़हब है। गज़ा में जुल्म और खून की होली खेली गई। जब वहाँ जंगबंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। मज़हब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नफरतें और तकसीम ख़त्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। जुड़वा शहरों में एहतजाज के बायस हम सड़कें बंद, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची में एहतजाज की कॉल पर पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। न्यू कराची से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। शहर में इस वक्त किसी भी जगह एहतजाज नहीं किया जा रहा। किसी भी इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को खबरदार कर दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि तालिबान हुकूमत अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। अफगानिस्तान से ताल्लुकात में डायलॉग और सिफारतकारी को अहम करार देते हैं। जनरेट हुई हैं, लेकिन हम क्या इन थ्रेड्स की वजह से अपनी पोलियो मुहिम आगे पीछे करेंगे? नहीं। क्या हम उसमें कोई लैक्सिटी लेंगे? नहीं। इसलिए कि हमारी ये भी एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी थ्रेड्स होंगी उनका मुकाबला करते हुए खतरे पिला के उनके बच्चों को हम वापस करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी से सिंध में किसी ने शरारत की तो उन्हें जवाब देंगे। थ्रेड्स का मुकाबला करेंगे लेकिन पोलियो मुहिम आगे पीछे नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि ये हफ्तावार मुहिम सौराब गोट में भरपूर जारी रहेगी। अफगानी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और फिर उन्हें मुल्क बदर कर देंगे। सुना है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है, मुझे उसे वापस जाकर देखना होगा। अमरीकी सदर की इसराइल जाते हुए तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं फिर एक और कोशिश करूंगा, मैं जंग हल करने में माहिर हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि गज़ा में जंग खत्म होगी, जल्द बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा। यरगमालियों की रिहाई मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले मुमकिन है। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ कौम का अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। खैबर में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली। अफगान तालिबान फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शहरियों का कहना है कि ये बेईमान लोग हैं, हमने इन्हें बच्चों और बहन भाइयों की तरह पाला है। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी वजह यही लोग हैं। NFC में सेल्स टैक्स के अलावा अब दीगर भी टैक्स लग सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा
कि आखिरी तारीख के बाद टैक्स नहीं लग सकता। आज तक ये मामला वाज़ेह क्यों नहीं हो सका? हर बार ये मसला ज़ेर बहस लाया जाता है। वकील फ़ारूक नसीम ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने एक केस में 1 जुलाई 2023 के टैक्स को कलअदम करार दिया। जस्टिस जमाल खान मंदखैल ने फ़ारूक नसीम से कहा कि आपको मक्खन लगा देता हूँ कि आप अच्छे दलाइल दे रहे हैं, जिस पर फ़ारूक नसीम बोले कि मैं भी मक्खन लगा देता हूँ। इस तरह की उम्दा समाअत आज तक नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक़ केस की समाअत कल तक मुलतवी।